राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे हैं। तो अब बज रहे हैं शाम के 4 और रिद्धिमा जा चुकी है ट्यूशन। और ये जो मैं सोफ़ा वगैरह ना सुबह एक बार सेट कर चुकी हूँ, लेकिन जब बच्चे शाम को घर आते हैं ना दोपहर में, तो फिर घर फिर से उथल पुथल हो जाता है। इसलिए मैं शाम को एक बार फिर से इनको अच्छे से सेट कर लेती हूँ, इनको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सोफ़े को पहले अच्छे से सेट कर लिया, उसके सारे कवर वगैरह उधर लगा दिए। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ, टेबल को भी मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से, क्योंकि टेबल के ऊपर भी बहुत सामान था, उस सबको मैंने निकाला। और फिर मैंने यहाँ पे टेबल को अच्छे से क्लीन किया। और क्लीन करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम भी थोड़ा फैल ही गया था। रिद्धिमा आके यहाँ पे सोई थी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारा बेडरूम भी क्लीन किया अपना। और ये जो कपड़े हैं ना, ये मैंने धोए थे तो ये सूख चुके थे, तो मैंने इनको लाके बेड पर ही रख दिए, क्योंकि अभी मैं इनको भी तय लगा के इनको जगह से रखूँगी। लेकिन उससे पहले मैं शाम को यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि शाम होने के अंधेरा होने के बाद फिर मैं झाड़ू नहीं लगा पाऊँगी, इसलिए पहले मैं झाड़ू लगाऊँगी। और फिर मैंने यहाँ पे इस कमरे में झाड़ू लगा ली अच्छे से। यहाँ मैंने पूरा बेड वगैरह के नीचे अच्छे से पूरा झाड़ू लगा लिया। शाम को भी एक बार झाड़ू लगाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सुबह की सफाई से करते हैं और उसके बाद शाम को घर बहुत ही गंदा हो जाता है। तो फिर बस उसलिए शाम को भी एक बार झाड़ू लगा के सफाई कर लेनी चाहिए। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में, मेरे बर्तन पड़े थे दोपहर के आज कुछ, तो इसलिए मैं आ गई थी। और आकर पहले मैंने सारी चीज़ें सेट की, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारे बर्तनों को यहाँ पर मांज के धो लूँगी। और फिर यहाँ पे मैंने अपने सारे बर्तनों को यहाँ मैंने धो लिया है। और अब मैं सिंक को भी अच्छे से मांज कर इसको धो लूँगी। उस सिंक को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें हम बर्तन धोते हैं तो कई कीड़े मकोड़े या फिर कुछ हो, कई या फिर गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और क्योंकि यहाँ पे हम अपने बर्तन वगैरह धोते हैं, तो इसका साफ़ रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसको भी अच्छे से, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे टाइलों को भी धो दूँगी अच्छे से, उनको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, टाइलों और टैप को। और बस यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे सारे बर्तन धो लिए थे। और जैसे ही मेरे बर्तन ये झड़ जाएंगे, फिर मैं इसको दूसरे वाले बर्तन में टोकरी में लगा दूँगी। और फिर उसके बाद मेरे बर्तन यहाँ धुल चुके थे, तो उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। मैंने जो कपड़े धोए थे, वो जो सूखे हुए थे, जो बेड पर रखे हुए थे, फिर मैंने जल्दी से इनको तय लगा लिया, क्योंकि अब मुझे संध्या बाती भी करनी थी, संध्या भी हो रही थी, तो मुझे संध्या बाती भी करनी थी। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये कपड़ों को भी तय लगा के उनकी जगहों पर रख दूँगी, ताकि घर साफ़ हो। और सब साफ़ घर में पूजा करना ही सही रहता है। जितना हम घर को साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ही अच्छा होता है। इसलिए और साफ़ सुथरे घर में ही हमको पूजा वगैरह भी करनी चाहिए। और अब मैं आ गई थी संध्या बाती करने, और मैं आ गई थी संध्या बाती करने के लिए मंदिर में अपने। और यहाँ पे मैंने अब जोत जगा दी थी। अब मैं पूरे सारे भगवानों की आरती कर लूँगी, और उसके बाद पूरे घर में आरती दिखा दूँगी। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि दोपहर का शाम का लंच डिनर भी मुझे बनाना है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे संध्या बाती कर ली है। और अब मैं आ गई हूँ अपने, देखिए मैं किचन वगैरह हर जगह पे दिया दिखा के पूरे घर में दिए को घुमाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी अपना डिनर, क्योंकि कपड़े मैंने तय लगा के रख दिए, सारा काम ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है। अब मुझे बस अपना डिनर बनाने की तैयारी करनी है और डिनर बनाना है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में अपना डिनर बनाने के लिए। और आज मैं बना रही हूँ दाल के पकौड़ी की सब्ज़ी। और उसके लिए मैंने यहाँ पे पहले ही दाल भिगा लिए थे, और इनको मैंने कुछ अदरक वगैरह, अदरक हरी मिर्च डालकर अच्छे से इसको पीस लिया था पहले। और उसके बाद इसमें मैंने बेसिक से मसाले डाले थे। और फिर मसालों को ये डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से फेंट भी लिया था। ये देखिए मेरा ये पीस चुका है। और अब बस मैं इसको अच्छे से इसके एक बाउल में डालने के बाद इसमें बेसिक मसाले डालकर, और हल्के ही डालूँगी, एकदम ज़्यादा नहीं डालूँगी। और उसके बाद जैसे पकोड़े बनते हैं, मतलब वैसे ही हम इसके पकोड़े बना लेंगे। और फिर इसको अच्छे से फेंट कर हम इसकी
इसके पकोड़े बनाने के बाद इसकी सब्ज़ी बना लेंगे। और मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह मिला लिए हैं और अब मैं इनको अच्छे से तल लूँगी ब्राउन, लाइट ब्राउन होने तक। देखिए मेरे पकोड़े यहाँ पे ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इनको उतार लूँगी अपने एक प्लेट पे। और फिर मैं यहाँ पे करूँगी मसाला। यहाँ पर मेरे मसाले की तैयारी भी मैंने शुरू कर दी है और बस अब जैसे प्याज लाइट ब्राउन से हो जाएंगे फिर मैं इसमें अपने जो पेस्ट था वो भी डाल दूँगी। और डालने के बाद मसाले को अच्छे से भून लूँगी और भून लेने के बाद बस इसमें पकोड़े डाल के और फिर थोड़ा पानी डालकर इसको थोड़ा सा उबाल लूँगी। ये मेरे मसाले भुन चुके हैं और अब बस इसमें मैंने थोड़ा अपने जो पकोड़े जो फ्राई करके रखे तो डाले और ये हमारी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं इस कढ़ाई को भी साथ साथ ही धो लूँगी ताकि वो, और साथ ही मेरा ये मैंने अब डिनर हो चुका है और अब मैं रात को सारे बर्तन साफ़ कर चुकी हूँ। और अब मैं बस यहाँ पे ये चूल्हा वगैरह सब साफ़ करके फिर सोऊंगी, क्योंकि मैं रात को किचन पूरा क्लीन कर फिर सोती हूँ। इससे क्या होता है ना कि सुबह सुबह किचन एकदम क्लीन मिलता है और सुबह इतना टाइम नहीं होता कि हम पहले किचन क्लीन करें, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो इसलिए मैं पूरा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। बस सुबह एक बार मैं इसको गीले कपड़े से पूरे अच्छे से एक बार किचन को ऐसे ही पोंछ लेती हूँ, चूल्हे को भी पोंछ लेती हूँ, क्योंकि सारी रात ऐसे ही रहता है चूल्हा, तो फिर इसलिए मैं इसको एक बार और सुबह क्लीन कर लेती हूँ। बस ऐसे तो साफ़ ही होता है, बस मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से और पोंछ लेती हूँ, हल्के हाथों में पोंछ लेती हूँ, ज़्यादा अच्छे से नहीं, क्योंकि रात को मैंने अच्छे से किचन को क्लीन कर लिया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।